इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राघव के ऑफिस में काम करने वाली हर तीसरी लड़की का दिल उसके लिए धड़कता था और ऐसे में सृष्टि अपने बॉस का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। या कहे कि राघव को सृष्टि पसंद आ जाती है। दिन बीतते हैं और सृष्टि राघव से उसके घर रिश्ते की बात करने को कहती है, पर राघव हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि उसके बड़े से बंगले में पहले ही उसकी शादी की प्लानिंग हो रही थी। इस सारे श्यापे से बचने के लिए सृष्टि लगाती है दिमाग और कोर्ट मैरिज करके राघव के साथ अपने बड़े से बंगले के ससुराल में पहुंच जाती है। अब आगे इन साड़ियों में जो साड़ी तुम्हें पसंद आए उसे कल के फंक्शन में पहन लेना सृष्टि। कल तो कोई फंक्शन नहीं है भाभी। कल कौन सा फंक्शन हो रहा है? नई बहू आए और अपने गरीब लोगों को हम पार्टी ना दे, ये क्या बात हुई? रेप्यूटेड लोगों में क्या नाम रह जाएगा हमारा? हाँ, हमारी सोसाइटी के लोग बातें बनाएंगे कि मोहक जी ने चंद पैसे बचाने के लिए अपने बेटे की कोर्ट मैरिज करवा दी। किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से तो नहीं गुजर रहे ये लोग। ये चिंदीगिरी करके कोर्ट मैरिज कर ली तुमने राघव, अब मुझे सब ठीक करने दो। क्या बताऊं मैं सृष्टि तुम्हें, हमारी सोसाइटी में ये पार्टी ये फंक्शन सिर्फ फंक्शन नहीं, स्टेटस सिंबल होते हैं। काफी सालों से सोच रखा था मैंने कि अपने देवर की शादी क्रूज में करवाऊंगी, पर इसे करनी थी कोर्ट मैरिज। चलो कोई ना, तुम दोनों की शादी को जैसे ही 6 महीने होते हैं एक बड़ा सा फंक्शन कर लेंगे। कियारा की बात सुनकर सृष्टि खुशी खुशी अपनी भाभी की दी हुई साड़ी के साथ ज्वेलरी मैचिंग करने के लिए शीशे के सामने बैठ जाती है और वहां से उठने को तैयार ही नहीं होती। दूसरी ओर रिमझिम के साथ निशी पहुंच जाती है सृष्टि के मायके। जहाँ बोला था आपने वहां पहुंच गया मैडम। गंगा भवन यही पता बताया था रिमझिम दीदी ने। OMG, छी, कितनी गंदी सी सोसाइटी है ये। तुम्हें यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाली फीलिंग नहीं लग रही जिमजिम? सृष्टि की ड्रेसिंग सेंस को देखकर मुझे लगा आपने उसकी औकात का अंदाजा लगा लिया होगा। ऐसी जगह के अलावा और कहां से बिलोंग कर सकती थी वो? ए विंग, फ्लैट नंबर 102। एक कमरे का फ्लैट है महारानी का, वो भी किराए पर है। एक हाथ से अपनी साड़ी को संभालते हुए दूसरे हाथों से अपने नाक को पल्लू से ढके निशी रिमझिम के साथ पहुंच जाती है फ्लैट नंबर 102 में, जहां दरवाजा खोलते ही नए चेहरों को देखकर लैला जरा हैरान हो जाती है। सृष्टि का घर यही है? हाँ जी, ये सृष्टि का ही घर है, पर अभी तो वो घर पर नहीं है। घर पर होती भी कैसे, वो हमारे घर पर है, यानी कि अपने ससुराल में। अब अपनी बेटी के ससुराल वालों को दरवाजे पर ही खड़े रखने का इरादा है क्या आंटी जी? या हमें अंदर भी बुलाएंगे आप? इतनी खुशी से सृष्टि के ससुराल वालों को घर में आता देख लैला की सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। वो फौरन निशी और रिमझिम को अंदर बुलाती है और चेयर पर बिठाती है। देखिए दादी माँ, देखिए अंकल जी, ये उम्र ही ऐसी होती है कि लोग बहक जाते हैं। अच्छी बात तो यह है कि हमारे बच्चों ने शादी करने का फैसला लिया। अब आपकी बेटी हमारी बहू बन चुकी है, तो जरा उसे माफ करके इस रिश्ते को अपना लीजिए। हमने तो दोनों को पहले ही अपना लिया है और इसी खुशी में कल हमने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें आप सबको आना है। पर आप लोगों का रहन सहन, आपका क्लास, हम कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। सृष्टि को हम यहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। तो फिर हम दोनों यहाँ आए क्यों हैं आंटी जी? इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाली ही तो। अब हम दोनों ही एक परिवार है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। ड्राइवर भैया, गिफ्ट्स लाइए। रिमझिम के ये कहते ही ड्राइवर एक पल के बाद एक गिफ्ट की लाइन लगा देता है। कपड़े से लेकर फल, फ्रूट, तोहफे सृष्टि के मायके में हर तरफ भर दिए जाते हैं। इतना सब कुछ बेटा जी, तोहफे तो हमारे देने बनते हैं, पर आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ ले आए। अब रात को आप जब अपनी बेटी के ससुराल आएंगे तो साथ में लाने के लिए बहुत कुछ होगा आपके पास। ये गिफ्ट वही है जो आपको शाम को हमारे बंगले पर लाना है। इसके अलावा आप सभी के हिसाब से कपड़े भी हैं, जो कपड़े आपको सही लगे वो पहन लीजिएगा। और दोपहर को मैं एक ड्रेस मेकर को भी भिजवा दूंगी फिटिंग फाइनलाइज करने के लिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा आंटी जी, आप आ रही हैं तो चलिए अंकल जी, शाम को मिलते हैं। सृष्टि के लिए इस बड़े बंगले में आना सपने के साकार होने जैसा था। बाप रे बाप, ये घर है, ये गांव, अरे पूरी की पूरी सोसाइटी भी इतनी बड़ी नहीं होगी जितना ये बड़ा बंगला है। सृष्टि अपने बड़े से बंगले में चक्कर लगा रही थी कि दो काम वालियों के बीच की गुटर गुपर उसका ध्यान जाता है। अपनी चुगली सुनने की आदत से मजबूर सृष्टि चुपके से उन दोनों काम वालियों के बीच की गुटर गुट सुनने के लिए वहीं खड़ी हो जाती है। वही तो 4 साल हो गए शादी को, फिर भी कियारा भाभी को कोई बच्चा क्यों नहीं है? अपना फिगर मेंटेन करना होगा उन्हें, इतने बड़े घर की बहू है, बच्चा पैदा करके अपना फिगर क्यों खराब करेगी? दिमाग की ना सच में लापर झंडू है। तो बात फिगर की नहीं है। कियारा भाभी तो बच्चा करना चाहती है,
पर निशी भाभी उन्हें माँ बनता देख नहीं सकती, इसलिए जब भी बड़ी भाभी के प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं वो कोई ना कोई गेम कर देती है। ये सुनते ही सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी दुश्मनी है? दुश्मनी से ज्यादा इंसान एक दूसरे के बाल काट देगा, एक दूसरे के मुंह पर लाफा मार देगा, पर किसी का बच्चा ही गायब कर देना? ना बाबा ना, ये तो बड़े अजीब लोग हैं। खैर मुझे क्या, दोनों देवरानी जिठानी अपने में लड़ती रहे और मैं कोना पकड़कर आराम से इस लविश लाइफ का मजा लेती रहूं। रात के 7 बज जाते हैं और नीचे पार्टी शुरू हो जाती है। चलो कुछ तो अकल आई तुम दोनों में, अच्छा किया कि घर पर पार्टी रख ली। अब सभी को हम अपनी नई बहू से इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे। वैसे है कहाँ हमारी नई बहू? तभी हॉल की सारी लाइट्स डिम हो जाती है और झटके से एक रोशनी सीढ़ियों पर पड़ती है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, सैंडल की टकटक की आवाज के साथ सृष्टि सीढ़ियों से नीचे उतरकर सभी के बीच आती है। हेलो एवरीवन, ये है मेरी सबसे छोटी बहू राघव की वाइफ सृष्टि। राघव ने शादी कर ली और तुमने हमें बताया भी नहीं घूमती? वो क्या है ना, आप सबको पता है राघव ने लंदन से पढ़ाई की थी, वहां लंदन में ही इसे सृष्टि से प्यार हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों ने शादी की है। अब क्या कहे, आजकल के बच्चे हैं आउट ऑफ इंडिया रहते हुए, फॉरेन में लाइफ इतनी भाग दौड़ वाली है कि किसी को अपने पेरेंट्स को इनवाइट करने तक का वक्त नहीं मिलता। जो भी जैसे भी वो आंटी जी, पार्टी तो आपके लिए अरेंज कर ही दिया ना हमने। वैसे ये साड़ी तुम पर काफी जच रही है सृष्टि, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल ऐसी साड़ी आपके पास भी थी ना कियारा भाभी? सभी के बीच में निशी ये कहती है और सृष्टि के थोड़े और करीब जाती है। अरे भाभी, ये तो आपकी साड़ी है, मुझे याद है आपने अपनी एनिवर्सरी पर ये साड़ी पहनी थी और सेफ्टी पिन के कारण उसमें खरोच आ गया था। दिखाना तो जरा सृष्टि, ये पल्लू पर तो अभी भी खरोच है। क्या सृष्टि, इतना बड़ा दिन और ये फटी हुई साड़ी पहन ली तूने? निशी, ये क्या बोल रही हो तुम सबके सामने? अब जेठानी के कपड़े देवरानी तो पहन ही सकती है, और कौन सा आज शादी है कि खरोच लगे कपड़े नहीं पहने जा सकते? बिल्कुल सही कहा बेटा जी आपने। जाइए जी, अपनी बच्ची के लिए हम जो तोहफे लेकर आए हैं उन्हें अंदर लेकर आइए। सभी का ध्यान अपनी बेटी की साड़ी पर से हटाने के लिए लैला रिमझिम और निशी के दिए हुए गिफ्ट्स को सभी के सामने लेकर आती है। एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूँ निशी, तो ये वही गिफ्ट है ना जिसकी पैकिंग तूने मेरी बहू से करवाई थी? ओहो, मुझे लगा ये गिफ्ट्स गेस्ट के रिटर्न गिफ्ट होंगे, पर यहाँ तो दूसरा ही खेल चल रहा है। अपने मायके वालों के लिए लोग इतना करे तो समझ में आता है, पर अपनी देवरानी के मायके वालों के लिए इतना करके तू तो मेरी नजरों में बेस्ट बहू बन गई सच्ची। पर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी बताइए मोहक जी? आपका तो नाम काफी नामी गिरामी लोगों में शुमार है। सामने वाले के बैंक बैलेंस देखकर ही उनसे रिश्ते जोड़ते हैं आप। तो ये कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया आपने, जो अपनी बेटी के लिए तोहफे भी ना ला सके? अब और क्या सुनने के लिए खड़ी हैं आप लला जी? अब चलिए, या मुंह पर कीचड़ लगवा कर मानेंगी? सृष्टि की तो बेइज्जती होती है, उसके घर वालों को भी बख्शा नहीं जाता। अपने कमरे में आकर सृष्टि फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे लोग हैं, छी, दिल ही नहीं है इनके सीने में। देवरानी जिठानी को माँ बनता नहीं देख सकती और दोनों मिलकर नई बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे पैसे नहीं चाहिए थे मुझे भगवान, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। शिट, इससे तो अच्छा मेरा वो एक कमरे का फ्लैट था, कितना सुकून था वहां। हमारे घर पर आटा खत्म हो जाता था तो पड़ोस वाली आंटी आटा क्या पूरी की पूरी चपाती बनाकर ले आती थी, और यहाँ इतने पैसे होने के बावजूद सभी के सामने मेरी इंसल्ट करने के लिए भाभी ने मुझे फटी हुई साड़ी दी। फटी साड़ी तो हम सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाली को भी नहीं देते। और राघव, ऐसे मौके पर राघव पार्टी से चला गया, लगता है वो भी सबसे मिला हुआ है। तभी राघव कमरे में आता है। क्या बात है सृष्टि, पार्टी बहुत जल्दी खत्म हो गई। वो मुझे ना कॉल आ गया था, मैं वही अटेंड कर रहा था, लौटा तो देखा नीचे कोई आई नहीं। कोई बात हुई है क्या? कोई बात? क्या बात नहीं हुई राघव, क्या बात नहीं हुई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस घर में नहीं रहना। मेरी इंसल्ट हुई सभी के सामने, वो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेती, पर इन लोगों ने घर वालों को भी नहीं बख्शा। ये सब तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो ना? तो उनका ड्रामा शुरू भी हो गया। तुम कह रही थी ना मेरी भाभी बहुत अच्छी है, तुम्हारे आने की खुशी में पार्टी कर रही है, तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि इसी चीज का डर था मुझे। बड़े घरों में ड्रामे भी बड़े होते हैं सृष्टि, यहाँ कोई दूसरे को देखना नहीं चाहता।
सभी को पापा के सबसे क्लोज होना है क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है। निशी भाभी मां नहीं बन सकती, पर कियारा भाभी बन सकती है, पर जब भी प्रेग्नेंट होती है कभी उन्हें कहीं से धक्का लग जाता है, कभी तेल पर उनका पैर पड़ जाता है। अब ये कौन करता होगा समझ रही हो ना तुम। इस घर में जरा भी सुकून चैन नहीं है, इसीलिए तो दिन भर ऑफिस में पड़ा रहता था मैं इन लोगों जैसा नहीं हूं। मैं बिल्कुल मम्मी पर गया हूं। उन्हें शुरू से इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रहा, पर इस घर का हिस्सा है हम और यही सरवाइव करना है तो बस कर रहे हैं। मुझे तुमसे एक बात करनी है राघव। मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठ नहीं है, पर इसकी शुरुआत मतलब मैंने सोचा था अपनी 30,000 की नौकरी को 3 लाख या 30 लाख में बदलने के लिए मैं तुम्हें पटा लूंगी। इसके पहले कि मैं अपना दांव खेलती मैं खुद ही तुम पर गिर गई और ये सब हो गया। अगर मेरा फोकस पैसों पर नहीं होता तो शायद मैं एक स्टेप पीछे हो जाती, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में पैसे ही थे। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, ना ही ये घर मेरे लायक है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव। ऑफिस में अगर कोई प्रोजेक्ट गलत बन जाए तो क्या उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाता है, क्लाइंट को नाराज कर दिया जाता है? नहीं ना, वक्त लेकर प्रेजेंटेशन को ठीक किया जाता है। जो जैसा हुआ नहीं हुआ वो बात छोड़ दो। अब तुम इस घर में आ गई हो तो चीजों को कैसे बदलना है वो तुम्हारे हाथ में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगी। कुछ दिनों बाद अपनी कॉफी पीता हुआ न्यूज़पेपर पर मोहक न्यूज पढ़ रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो, यस, व्हाट? मोहक की आंखें फैल जाती है, वो चौंक सा जाता है। क्या? हम पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन? पर आपका सारा काम बिल्कुल समय पर कर रहा हूँ, आपको नाराज नहीं किया, फिर इन्वेस्टिगेशन हम तक आई कैसे? आपसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टीज और लैंड पर नजर रख रहे हैं इनकम टैक्स वाले। किसी बड़े एक्शन की उम्मीद रखिए, कुछ भी कभी भी सीज हो सकता है। ये सुनते ही मोहक अगले पल अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करता है और इस न्यूज को डिस्क्लोज करता है। मैं पिछली बार की तरह होटल में नहीं रहूंगी पापा जी। होटल में भी वो हमारे पीछे तक आ जाते हैं। होटल में जाना ही क्यों है, हमारा घर तो है। मेरा मतलब है कि हमारे बिल्डिंग के बगल वाले विंग में एक 3 BHK फ्लैट खाली है, मैं बात कर लेती हूँ, हम वहां रहेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और अंदर अंदर आप सब कुछ सेटल भी कर लेंगे पापा जी, कुछ दिनों की तो बात है। और वैसे अपार्टमेंट में आप है इस बात पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। मेरी बीवी तेज तो है, पर इतनी तेज होगी ये नहीं सोचा था। सृष्टि, तुम जहां से आई हो ना वहीं की बातें करोगी। पापा, मुझे लगता है कि हमें आउट ऑफ इंडिया निकल जाना चाहिए। विदेश जाने के लिए अच्छी खासे मोटे पैसे हमें अपने अकाउंट से निकालने पड़ेंगे, और अगर इनकम टैक्स वालों की नजर हमारे सारे ट्रांजैक्शन पर है। शायद तुम ये भूल गए हो बेटा, सृष्टि बहू बिल्कुल सही कह रही है। बहू के बताए प्लान के अनुसार रहना सही होगा। वहां अगर हम गए भी तो कह देंगे हमारी बहू का मायका है, तो छुपने के लिए तो आए नहीं। मुश्किल से 2-4 दिन की बात है, बाकी मोहक जी के लोग सब सेटिंग कर ही देंगे। क्यों मोहक जी? ज्यादा कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चीजों को उठाओ और निकल चलो, और कुछ दिनों के लिए सारे नौकरों को छुट्टी दे दो गोमती। फिर मेरा क्या होगा दीदी? वहां छोटे से फ्लैट में मैं कहाँ रहूंगी? आप तीनों तो एक एक कमरा ले लोगे, और बिना नौकर के, ओ माय गॉड, एक नौकर को भी नहीं ले जा सकते क्या अंकल हम लोग? और अपनी सेपरेट कार में घूमने वाला पूरा परिवार आज पुराने जमाने के वैन में पहुंचता है गंगा भवन। बड़े बंगले में 5-5 वॉशरूम इस्तेमाल करने वाले आज एक ही बाथरूम के बाहर लाइन में खड़े थे। अरे निशी, और कितना टाइम लगेगा? ऑफिस जाना है मुझे। मेरा फेस पैक अभी सूखा नहीं है। फेस पैक? अरे अभी इस भागम भाग में यहाँ आए और तुम फेस पैक लगा कर बैठी हो? ये स्पा नहीं बाथरूम है। अरे कहाँ जाऊं मैं? तोड़ते ही भागम भाग मचा दी सबने, फ्रेश तक नहीं हो पाई मैं। आज स्पा की अपॉइंटमेंट थी मेरी। यहाँ सभी बड़े कोऑपरेटिव है भैया, किसी के भी फ्लैट में जाकर आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप जल्दी निकलिए, ऑफिस की चीजों को भी हैंडल करना होगा ना आपको। विवेक बाहर निकलता है और नितिन अंदर जाता है। तुम बाहर खाकर भी आ गए और हमारे लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। अरे बाहर खाकर नहीं आया हूँ, वो नीचे सृष्टि के पापा मिल गए थे तो अपने घर ले गए। वही छोले पूरी बने थे तो खाकर आ गया। तो हम भी छोले पूरी बना लेते ना भाभी, किचन भी ऑलरेडी सेट है, बस खाना ही तो बनाना है। बिल्कुल सही कह रही हो सृष्टि तुम। मैं तो कहती हूँ आज तीनों बहुएं और सास मिलकर खाना बनाती है, क्या निशी? बड़े से बंगले में रहने वाली बहुएं बिना मतलब के दूसरे का चेहरा भी नहीं देखती थी, आज वो सभी एक साथ रसोई में थी। ओएमजी,
ये मसाले तो बिल्कुल मेरे नाक में जा रहे हैं। कियारा फौरन पानी का ग्लास भरकर निशी को देती है। तुम्हें तो हमेशा सर्दी खांसी बनी रहती है ना बेटा, एक बार ये मसाले तुम्हारे नाक में जाएंगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। घरेलू नुस्खे है, पर तुम लोगों को जानना ही नहीं था। कोई देसी नुस्खा भी है क्या मम्मी जी, जिससे मेरा बच्चा अबॉर्ट ना हो? हाथ में पानी का ग्लास पकड़े निशी कियारा की ओर देखती है और उसकी नजरें झुक जाती है। 3 कमरे का फ्लैट, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां कुछ ही घंटे में सृष्टि सभी को बहुत ज्यादा बदला हुआ देख रही थी। आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में भाभी, खुद के बलबूते पढ़ना, स्कॉलरशिप लेना। कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं आपसे इस बारे में बात कर पाऊं। वैसे मेरी शादी भी कुछ अच्छे हालातों में नहीं हुई थी। मेरी दादी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर की थी, पर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर तभी हो सकती थी जब मेरी शादी हो जाए, इसलिए चाचा जी ने मेरी शादी करवा दी। जिस प्रॉपर्टी के साथ आपके साथ गलत हुआ भाभी, आप उस प्रॉपर्टी के लिए किसी और के साथ गलत कैसे कर सकती हैं? मेरा मतलब है, किसी न किसी को तो बदलना होगा ना, क्योंकि आखिर में तो यही मैटर करता है कि हम खुश हैं कि नहीं। अब इस सोसाइटी के लोगों को ही देख लीजिए, माना आप लोगों की लेविश लाइफस्टाइल के सामने इनकी लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं है, पर जो खुशी इनके चेहरे पर है ना, वो खुशी आप लोगों ने अपने चेहरे पर आखिरी बार कब देखी थी, बताएंगी? एक छोटा सा झूठ, छोटी सी झूठी कहानी बनाकर 2-3 दिनों के लिए सृष्टि का अपने ससुराल वालों को करीब लाना ऐसा असर कर जाता है कि सभी बदल जाते हैं। क्या बात हो गई, पहले वो फेक कॉल, उसके बाद अब तुम लोगों का ड्रामा। डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर कब से खाने लग गए हम सब। आज आपकी दोनों बड़ी बहुओं ने मिलकर बड़ा सा फैमिली पैक पराठा बनाया है पापा जी। अब इस बड़े से बंगले में हमारे बीच का प्यार खोना नहीं चाहिए पापा जी, क्योंकि असली पूंजी तो वही है और इस पर इनकम टैक्स वालों की रेट कभी नहीं पड़ सकती।